नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। बजट घोषणाओं के लिए इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने कहा, इलेक्ट्रोपैथी को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। बजट घोषणाओं के लिए जहाजपुर से आए प्रतिनिधिमंडल ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सरकार संकल्पित। मुख्यमंत्री का प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान। आमजन की सहभागिता के लिए प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों की आभार और अभिनंदन सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आमजन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दूरगामी निर्णय ले रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अपने पहले बजट में ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रोपैथी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन करने और इसके लिए प्रथम चरण में 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। साथ ही बजट में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा के संबंध में परीक्षण कर नियम बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई है। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही कई पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का केंद्र रहा है। इन चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि इन पद्धतियों में इलेक्ट्रोपैथी की विशेष महत्ता है और राज्य सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है। परिवर्तित बजट 2024-25 में स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व देते हुए लगभग 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो बजट का 8.26% हिस्सा है। इससे आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोपैथी एक प्रभावी चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर रही है। इस पद्धति में औषधीय पौधों के रस का उपयोग कर विभिन्न रोगों का प्रभावी रूप से इलाज किया जाता है। राज्य सरकार इस पद्धति के विस्तार के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आज बजट 2024-25 में विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के लिए महत्वपूर्ण विकास कार्यों की घोषणा के लिए प्रतिनिधिमंडल ने आभार जताया। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ध्येय पथ पर अग्रसर। राजस्थान के सर्वांगीण विकास को समर्पित प्रदेश के लोक कल्याणकारी बजट 2024-25 के तहत विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के लिए महत्वपूर्ण विकास कार्यों के प्रस्तावित होने के उपरांत आज मुख्यमंत्री आवास पर विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के विधायक श्री गोपीचंद मीणा जी के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इन अनुदानों के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया, जिसके लिए आप सभी का अभिनंदन प्रकट करता हूं। हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में उत्सव का माहौल बने और देशवासियों में गर्व की भावना का संचार हो, इसके लिए 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सामूहिक रूप से लोगों ने भागीदारी निभाई। मैं सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूं कि आगामी दिनों में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में उत्साहपूर्वक सहभागिता करें और हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने निवास स्थान पर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। मेरा आप सभी से सादर आग्रह है कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी सेल्फी लेकर उसे आधिकारिक वेबसाइट हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। ये कार्य राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक होगा। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के तहत सेल्फी विद तिरंगा कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से इस अभियान में जुड़ने का आग्रह किया। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शनिवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित तिरंगा रैली को राजसमंद कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली राजसमंद कलेक्ट्रेट से शुरू होकर 100 फीट रोड, सिविल लाइंस होते हुए गांधी सेवा सदन तक निकाली गई। रैली का उद्देश्य आमजन में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर डॉक्टर बैरवा ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की एकता, अखंडता और विविधता का प्रतीक है और हर भारतीय का कर्तव्य
कर्तव्य है कि वो इस सम्मान को बनाए रखे। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान का समर्थन करें। रैली में विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्कूली बच्चों और आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने, गांव गरीब के लोगों को विकास कार्यों का समयबद्ध लाभ पहुंचाने और कल्याणकारी योजनाओं की राशि का जनहित में समुचित सदुपयोग किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने बाड़मेर जिले में पानी की महत्ता को देखते हुए जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता से करवाए जाने का भी आह्वान किया। उन्होंने बारिश की एक एक बूंद को सहेजने पर जोर देते हुए बाड़मेर रिफाइनरी उत्पादों और खनन क्षेत्र से स्थानीय लोगों के रोजगार सृजन के लिए अधिकाधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता जताई। राज्यपाल श्री बागड़े शनिवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला परिषद सभागार में केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाओं और अन्य विकास कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही समग्र जन कल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही इन प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री पटेल ने ये बात आज जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई के दौरान कही। श्री पटेल ने आमजन की समस्याओं को सुना और इनके बारे में संबंधित अधिकारियों से वस्तु स्थिति की जानकारी लेते हुए उनके संतोषपूर्ण और तुरंत समाधान के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ जनहित के कार्य करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं प्रदेश में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। आज दिनांक 11 अगस्त है और हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे भारी बारिश के दौर की। सबसे पहले यदि देखें तो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पिछले 2-3 दिनों से उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ था, यह आज भी इसी क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी अपने सामान्य पोजीशन से गुजर रही है और सक्रिय है। अगले 5-7 दिनों के दौरान ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर इसी प्रकार बना रहेगा। यानी कि जो भारी और अति भारी बारिश का दौर पिछले 2-3 दिनों से पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में चल रहा है, ये अगले 4-5 दिनों तक जारी रहने की प्रबल संभावना है। यदि बात करें पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई बारिश की, तो पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश आज करौली में 380 mm, जी हाँ, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा टोंक, करौली, सवाई माधोपुर जिला, इसके साथ साथ यदि देखें तो कोटा, भरतपुर और दौसा जिलों में भी भारी से अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर अभी जो साइसर बना हुआ है, इस सिस्टम के असर से अगले 5-4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश का जो दौर है वो बना रहेगा। जयपुर और आसपास की बात करें तो जयपुर शहर, सिटी सहित जो ग्रामीण क्षेत्र है, इनमें भी मध्यम से तेज दर्जे की बारिश के कुछ स्पेल्स अगले 2-3 दिनों के दौरान दर्ज होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इसके अलावा जो शेखावाटी के जो क्षेत्र के जिले हैं, खासकर सीकर, झुंझुनू, नागौर और जो चूरू जिले हैं, इनमें भी अगले 3-4 दिनों तक कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने के लिए संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से लगातार भारी बारिश के मद्देनजर जयपुर, भरतपुर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के लिए खासकर करौली, दौसा, इसके अलावा सवाई माधोपुर जिलों के लिए वेरी हेवी रेनफॉल के मद्देनजर और निरंतर बारिश के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के भी कई इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक मध्यम तो कहीं तेज बारिश का दौर बना रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट होने की प्रबल संभावना है। अब बात करें यदि अब तक इस सीजन में दर्ज की गई बारिश की, तो इस मानसून सीजन में पूरे प्रदेश में अब तक 387 mm बारिश रिपोर्ट की जा चुकी है, जो कि सामान्य से 39% ज्यादा है। यानी कि अबव नॉर्मल एक्सेस रेनफॉल अब तक रिपोर्ट हो चुकी है और अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहने से इस आंकड़े में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। खासकर निरंतर बारिश और भारी बारिश की गतिविधियों के मद्देनजर जो निचले इलाके हैं जिनमें जल भराव हुआ है या होने की संभावना है, ऐसे स्थानों से कृपया करके दूर रहें। इसके अलावा नदी नालों और बरसाती जो रिवर्स हैं, इनमें पानी की आवक बढ़ने से खासकर विशेष सावधानी रखें। पुल या ब्रिज के ऊपर भी कभी कभी देखा जाता है कि रपट की स्पीड ज्यादा होती है या पानी का फ्लो ज्यादा हो, तो ऐसे में यातायात व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। या यूं कह सकते हैं कि खासकर जब रपट पर पानी का फ्लो ज्यादा हो तो जो वाहन चालक है विशेष सावधानी रखें। धन्यवाद। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।